गुड मॉर्निंग। लेसन 7 ब्रिटिश शासन और शिक्षा। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि ब्रिटिश शासन किस तरह नई शिक्षा व्यवस्था लागू की भारत में अपने औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए, यानी वो अपने शासन को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने नियम कानून बनाए, हर क्षेत्र में उन्होंने हर क्षेत्र में बदलाव किए। ठीक उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया, जिसमें नीचे स्तर से लेकर ऊपरी उच्च शिक्षा तक, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया। कई नियम बनाए, अंग्रेजी को उसका मूल भाषा बनाया, मूल विषय बनाया कि अंग्रेजी में ही उच्च शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए और बहुत सारे नियम बनाए। बहुत सारे जो स्कूल थे उसको उन्होंने मानदेय भी देना शुरू किया, अनुदान देना शुरू किया। जो भी सारे स्कूल जिन्होंने अंग्रेजों की इस नियम को मानने से इनकार किया, उनको अनुदान नहीं दिया जाता और उसके मुकाबले उनका जो स्कूल था, जो उनकी पाठशालाएं थी, वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। केवल अंग्रेज सरकार ही भारत में शिक्षा के बदलाव के बारे में नहीं सोचती थी। भारत के बहुत सारे ऐसे दार्शनिक थे, बहुत ऐसे सारे विचारक थे जो शिक्षा के व्यापक जो प्रसार था उस पर जोर देने लगे। यानी भारत के भी बहुत सारे ऐसे विचारक थे जो शिक्षा के प्रसार पर वो जोर देते थे। यानी यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित, यूरोप में जो भी बदलाव उस शिक्षा से आ रहे थे उससे यहाँ के बहुत सारे ऐसे विचारक लोग प्रभावित थे। और उस प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी जो शिक्षा है वो भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। यानी जो पश्चिमी शिक्षा है, जो वैज्ञानिक शिक्षा है, वो आपको भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है और भारत को विकसित बना सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें। यानी अंग्रेजों से उन्होंने आग्रह किया कि भारत में आप विश्वविद्यालय खोलें, कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, शिक्षा पर अधिक से अधिक पैसा खर्च किया जाए, जिससे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। हालांकि महात्मा गांधी जो थे वो इस बात को मानने से इनकार करते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी जो शिक्षा है उसने हमें गुलाम बना दिया। यानी अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे अंदर जो प्रतिष्ठा है, जो भाव है, जो आत्मसम्मान है, उसको नष्ट कर दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक जो शिक्षा है वो भारतीयों के मस्तिष्क में, यानी भारतीयों के दिमाग में एक गलत बोध पैदा कर दिया है, एक हीनता का बोध पैदा किया है। और इसी के प्रभाव में आकर, इसी कारण भारत के लोग पश्चिमी लोगों को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपने लोगों को वो हीनता की दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो भी पश्चिमी शिक्षा अगर ग्रहण कर लेता है तो वो पश्चिमी के लोगों को ज्यादा श्रेष्ठ मानता है, जो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छे हैं। और अपने लोग जो भारत के रहने वाले हैं उनको वो श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, उनको हीनता की नजरों से देख रहे हैं। और इसलिए इस तरीके के, इस तरह के विचार में भारत को जो है वो इसके लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव उसने डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से, अभिभूत पश्चिम से आने वाले हर चीज की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय जो ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे, यानी इस संस्थाओं में जो पढ़ने वाले जो भारतीय थे, जो ब्रिटिश संस्थाओं को जो पसंद करने लगे थे, उन छात्राओं से महात्मा गांधी ने आग्रह किया था कि आप लोग उस तरह के विद्यालयों को त्याग दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वो गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। ये उन विद्यार्थियों के लिए था, उन लोगों के लिए था जो अंग्रेजों को बढ़िया मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। यही आग्रह महात्मा गांधी ने उन लोगों से किया। महात्मा गांधी की यह मान्यता थी, दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। यानी महात्मा गांधी का ये मानना था कि जो भी भारत में शिक्षा हो वो भारतीय भाषा में ही दिया जाए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही जो शिक्षा है वो भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उनका ये मानना था कि भारतीयों को जो अंग्रेजी में शिक्षा दे रही है वो भारतीयों को अपाहिज बना देगी।
उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश को काट दिया और उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया। उनका ये मानना था कि उनकी शिक्षा जो अंग्रेजी है वो सामाजिक जो यहाँ व्यवस्था है उसको अलग कर दिया और अपने लोगों को ही उन्होंने दुश्मन बना दिया, अपने ही लोगों को अजनबी की तरह व्यवहार करने लगे। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले लोग, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले लोग, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जो जुड़ने के तौर तरीके थे उसको वो लोग भूल चुके थे और यही कारण था कि वो अंग्रेजी शिक्षा को अच्छा नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि भारत में भारतीय भाषाओं में ही और भारतीय जो दर्शन है, जो भारतीय किताबें हैं, इसी से आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि पश्चिमी शिक्षा जो है वो मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। यानी जो विदेशी भाषा है, जो पश्चिमी भाषा है, जो अंग्रेजों की भाषा है, वो केवल पढ़ने लिखने के लिए ही केंद्रित है, वो मौखिक नहीं है। उसने पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया, लेकिन जीवन के अनुभव और व्यवहारिक जो ज्ञान है, जो जीवन के अनुभव है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया और शिक्षा के व्यक्ति का मस्तिष्क और जो आत्मविश्वास होना चाहिए उसको उसने नष्ट कर दिया, जो अंग्रेजी भाषा थी। इसीलिए महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि भारत में पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो। तो ये था आज का वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और इसके रोचक तथ्यों के साथ मिलेंगे, रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।